हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर। यानी किस तरीके से, यानी हाउ टू फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर, यानी किस तरीके से हम लोग आइजन वेक्टर और आइजन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको कि अगर आपने हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है, तो अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप उन सारे लेक्चर्स को देखिए। बहुत बेहतरीन तरीके से वो लेक्चर प्रोवाइड किया गया है। भले ही उसका स्पीड आप 2x कर दीजिए, लेकिन एक बार देख के आइए, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट जो है उनका यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको वही काम दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाइए वीडियो को चेकआउट कीजिए और वहां से आप चीजों को देखिए पहले, तब इस वीडियो की तरफ मूव कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना आता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना आता है मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, उनके नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट आपको पता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे पहले उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैं ये रिकमेंडेशन देना चाहूंगा जो डायरेक्टली इस टॉपिक पे आना चाहते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि पहले आप बेसिक वाली चीजों को देख लीजिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका हो जाएगा, तभी ये चीजें आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा ज्यादा चीजों को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ किस तरीके की कंटेंट और आपको चाहिए। और कहीं ना कहीं वो सारे मोटिवेशन के लिए ही अब तक लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। जब तक आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो बस आपके मोटिवेशन और प्यार की जरूरत है। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी बेहतरीन टॉपिक है, जिसको हम लोग काफी कम समय में बेहतर से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल इजी लेवल में आपको मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। दिल थाम के आप बैठे रहिएगा और सारी चीजों को लिखते रहिएगा। नोट्स बनेगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए और दोबारा रिवाइज करके आप वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर फाइंड आउट करना आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने पहले से ही सारी चीजों को लिख रखा है ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लिया जाए। यानी काफी कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करना मेरा काम है, और मैं वही काम कर रहा हूं और बेहतर तरीके से चीजों को मैं लेकर चल रहा हूं, ताकि कम समय में आप चीजों को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर पाए। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स के नाम से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, जिस स्टेटमेंट का पता होना आपके लिए जरूरी है, लिखना भी कंपलसरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट का भी होना जरूरी है, ताकि चीजें हमें पता लगे कि एग्जैक्ट है क्या। वैसे तो हम डायरेक्टली एग्जांपल की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थ्योरेटिकल चीजों को तो जानना जरूरी है, इसीलिए इन चीजों को लिखना आपके लिए जरूरी है। क्लियर? तो लिखिए यहाँ पे, साथ साथ आप देखिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स, यानी ए आपका कोई मैट्रिक्स है, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कोई n ऑर्डर है उसका, तो वी कैन फॉर्म द मैट्रिक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स को क्या फॉर्म दे सकते हैं, a माइनस लेमडा i फॉर्म दे सकते हैं। आई क्या है? आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है बेसिक में। यहाँ पे आपका आई क्या है, जो कि आप देख सकते हैं, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये आपका क्या है, nth ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स है। ओके, इसको हम लोग आइडेंटिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वेट टू 0, यानी ये जो मैट्रिक्स आपका रहेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट मीन्स a माइनस लेमडा i का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे क्या है, a आपका कोई मैट्रिक्स है जिसमें लेमडा का कन्वर्जन रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है, ये आपका ये क्लियर होना जरूरी है, ये जो कि एग्जैक्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे लेमडा का कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपका क्या है, a11 माइनस लेमडा, a22 माइनस लेमडा। इसी तरीके से ये डायगोनल वाली पार्ट में ये आपका क्या होगा, लेमडा जो होगा यहाँ पे ये जुड़ता चला जाएगा। यहाँ पे 0 में नहीं है, केवल 1 1 वाले पार्ट में है। तो ये बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिकली फॉर्मेट है जो कि आपके एलिमेंट के पोजीशन रहेंगे, और ये अप टू डॉटेड डॉटेड लाइन दिया गया है, जो कि आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। अप टू कहां, यहाँ पे आप देखिए ये टर्म्स आपके लास्ट टर्म्स हैं, ये इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे क्या कहलाता है, ये जो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी ये जो डिटर्मिनेंट होगा, इसके अंदर का जो डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मेट बनेगा, जो इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए। तो वो मैट्रिक्स ए का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में
डायरेक्टली एक मैट्रिक्स दे देगा और कह देगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो आपका प्रायोरिटी बनेगा कि आप उन चीजों को फाइंड आउट करके आए, क्योंकि चीजें बहुत बेसिक लेवल से बताई जा रही हैं। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। चीजों को मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं ताकि चीजें ज्यादा हौच पौच ना हो और आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। क्लियर? यहां तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी ये फॉर्मेशन लिख दिया गया है ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहाँ पे -1 का पावर n लेमडा का पावर n प्लस k1 लेमडा का पावर n-1 प्लस k2 लेमडा का पावर n-2 प्लस k3 लेमडा का पावर n-3 एंड अप टू kn इज इक्वल टू 0 टर्म तक आपका ये बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेशन है, जनरल टर्म जिसे हम लोग कह सकते हैं। ये जनरल टर्म है जो कि आप लिख लीजिएगा। जहां पे लेमडा क्या होगा, जो लेमडा का वैल्यू निकल के आएगा, यानी मान लीजिए कि लेमडा का वैल्यू आपने निकाला, दो वैल्यू निकल के आया 1 और 2, तो ये वैल्यू क्या रहेंगे आपके आइजन वैल्यू रहेंगे, यानी ये वैल्यू क्या रहेगा आइजन वैल्यू रहेगा। और इस आइजन वैल्यू को एक और नाम हम लोग देते हैं जिसका नाम है लेटेंट रूट। अगर एग्जामिनेशन में लेटेंट रूट पूछ देता है, लेटेंट वेक्टर पूछ देता है, तो आपको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आइजन वैल्यू कहिए या फिर लेटेंट रूट कहिए, दोनों का मतलब सेम है। तो ये बात पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसको आप अच्छी तरीके से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए। आगे हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे, पहले पूरे स्टेटमेंट को हम देखेंगे, उसके बाद डायरेक्टली एग्जाम्पल में मूव करेंगे ताकि चीजें आपकी डायरेक्टली वहां पे कवर अप हो सके। अब यहाँ पे आइजन वेक्टर क्या होता है वो तो हमने वैल्यू को देख लिया। ये हमारा पूरा पार्ट क्या था, आइजन वैल्यू के रिगार्डिंग था कि आइजन वैल्यू बेसिकली होता क्या है। तो जो लेमडा का वैल्यू निकल के आता है वही आपका आइजन वैल्यू होता है। अब आता है आइजन वेक्टर। आइजन वेक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे x है आपका x1 x2 x3 अप टू xn टर्म तक रहेगा। ये आपका कोई मैट्रिक्स है जो कि इस फॉर्मेट में रहेगा। ये फॉर्मेशन है मैट्रिक्स का बेसिक फॉर्मेट, जिसमें a11 a12 एंड अप टू a1n a2n a22 एंड अप टू a2n, इस तरीके के जो चीजें हैं वो यहाँ पे रहेंगी, जो कि आपको देखनी जरूरी है। यहाँ पे आप लोग, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे पेन यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे a11 है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा इसका, वो क्या बनेगा, वो बनेगा y इज इक्वल टू ax, जो कि इक्वेशन 1 है। ये फॉर्मेट बहुत जरूरी है आपका पता होना। y इज इक्वल टू ax इक्वेशन 1 हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट अगला कह रहा है कैरीज द कॉलम वेक्टर x, यानी हम क्या करेंगे, कॉलम वेक्टर x को कैरी करेंगे इनटू द कॉलम वेक्टर y, किसमें, y में, बाय द मीन्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A। किसके मीन्स में, जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा A मैट्रिक्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है, जो फॉर्मेशन है कि लेट x बी द सच अ वेक्टर। मान लीजिए कि x आपका एक वेक्टर है विच ट्रांसफॉर्म इनटू द लैम्डा x, जो कि लैम्डा x के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 के ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी इसके ट्रांसफॉर्मेशन से। तो जो आपका वैल्यू बनेगा वो लैम्डा x इज इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्डा x इज इक्वल टू ax बनेगा। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है आपका, जो आइजन वैल्यू था वो है, और x आपका क्या है, आप देख सकते हैं x1 x2 x3 है। तो यहां से आपका जो फॉर्मेशन बनेगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ax, यानी इधर राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे x माइनस लेमडा ix इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये जो आपका, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, तो इसीलिए ये आपका माइनस में आया। यहाँ पे सिंबल आपको माइनस में दिख रहा होगा। इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि मॉडुलस यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, और यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे कॉमन लेके हमने x लिख दिया, क्योंकि x दोनों में है इसलिए कॉमन ले लिया गया, इक्वल टू 0, जो कि आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक पूरा प्रोसेस आप अच्छी तरीके से लिखिए, बेहद जरूरी पॉइंट है ये। हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन चीजें पढ़नी है, चीजें देखनी है, आपको थ्योरेटिकल पार्ट का भी पता होना जरूरी है। डायरेक्टली हम एग्जांपल में मूव करेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंटेड एन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी ये जो मैट्रिक्स होगा वो एन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को कैरी करेगा, यानी इससे इक्वेशन एक बनेगा, एंड अगेन उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a11 माइनस लेमडा इंटू x1, a22 माइनस लेमडा इंटू x2, इसी तरीके से डायगोनल फॉर्मेट में ann माइनस लेमडा इंटू xn इज इक्वल टू 0 बनेगा। और ये सारे जो फॉर्मेट रहेंगे आपके, ये सारे फॉर्मेट सेम रहेंगे जो कि एक मैट्रिक्स के लिए होते हैं। ओके, यानी उसमें क्या होगा, x1 x2 xn, ये सारे टर्म के क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन होंगे। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है विच विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन
ओनली इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा हमारे पास, लेकिन यदि कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक सिंगुलर हो तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या हो, 0 के इक्वल हमें करना पड़ेगा। और यहां से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, x1 x2 x3 एंड अप टू xn आएगा, विच इज ऑल्सो नोन एज आइजन वेक्टर और लेटेंट वेक्टर। यानी यही जो x का वैल्यू निकल के आएगा, यानी मान लीजिए कि x का वैल्यू आ गया 1 2 3, इस प्रकार के फॉर्मेशन में अगर आ गया तो वही आपका क्या कहलाएगा, जो आइजन वेक्टर होता है वो कहलाएगा, लेटेंट वेक्टर कहलाएगा। क्लियर हुआ? यहां तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब डायरेक्टली हम लोग एग्जांपल पे मूव करेंगे, क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। भले ही हम कितना भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लें, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हमारा पढ़ना बेकार है। ओके, तो आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है ताकि आपका कम समय लिया जाए और कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें बताई जाए। यही मेरा मेन फंडामेंटल है। वीडियो का ड्यूरेशन मान लीजिए कि 2 घंटे का हो गया, फायदे की चीजें समझ में नहीं आई तो उसका कोई फायदा है नहीं, इसीलिए चीजें मैं काफी बेहतर तरीके से लेकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स 5 4 1 2, यानी 5 4 1 2 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपको आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालने के लिए आपको इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो ये होता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई। तो यहां पे आप देखिए क्या होगा, आपका डायगोनल वाले एलिमेंट में क्या होगा 5 माइनस लेमडा, और यहाँ पे 2 के साथ है 2 माइनस लेमडा 4 1 सेम पोजीशन में। अब सिंपल इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व कर देना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मेशन बनेगा, इक्वल टू 0 होगा, और अगेन इसका मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे सारे एलिमेंट के साथ, तो 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां से आप इसको सेपरेट करेंगे, यानी सही फॉर्मेट में लिखेंगे, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे आप लोग इसको ब्रेक करेंगे, यानी ये एक इक्वेशन निकल के आ गया, जिस इक्वेशन के रूट को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका लेमडा माइनस 6 एंड लेमडा माइनस 1 आएगा, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो लेमडा के 2 वैल्यू निकल के आएंगे। पहला आपका निकल के आएगा 6 और दूसरा आपका निकल के आएगा 1, यानी 1 और 6 आपके क्या होंगे, रूट होंगे। और यही जो लेमडा का वैल्यू हमारा था वो क्या था, आइजन वैल्यू था, जो कि हमने अपने स्टेटमेंट में देखा। अब यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि एग्जैक्ट लेमडा का वैल्यू किस तरीके से निकलता है। क्लियर? यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहता, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स आपका रहता, तो इसको आप इस फॉर्मेट में कैसे लिखते, आप इसको इस तरीके से लिखते, जैसे 1 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा, उसके बाद 9 माइनस लेमडा, और बाकी के जो एलिमेंट है आपके 8 है, आपका जो 4 है 7 है 2 है, उसके बाद आपका 3 है 6 है, ये सारे एलिमेंट सेम रहते। तो ये एग्जैक्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किस तरीके से ये फॉर्मेट को लिखेंगे, यही फॉर्मेशन आपका रामबाण तरीके का काम करेगा, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आ गया और यहाँ से लेमडा के वैल्यू निकल के आ गए, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकल गया, यानी आइजन वैल्यू आपका निकल चुका है। अब हमारा सेकंड जो मकसद है वो क्या है, वो हमारा आइजन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे होगा, अब हमें लेमडा के वैल्यूज को पुट करने पड़ेंगे, यानी जो हमने 1 और 6 निकाला है उसको पुट करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ x and y be the component of an eigen vector correspond to the eigen value lambda, यानी अगर आपका x और y कंपोनेंट एक आइजन वेक्टर कॉरेस्पॉन्ड करते हैं तो जो आइजन वैल्यू लेमडा होगा वो किसके फॉर्मेट में होगा, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स के फॉर्मेट में होगा, जो कि डिटर्मिनेंट है आपका। तो ये सारे जो वैल्यूज है वो तो सिमिलर रहेंगे, लेकिन x का क्या होगा, एक्स वाई होगा। अगर इसके साथ एक और हमारा जो कह सकते हैं रो होता तो यहाँ पे z भी ऐड हो जाता, अगर 3/3 का रहता तो। ओके, तो यहां से हमने सबसे पहले कंडीशन में क्या किया, जब हमने चेक किया व्हेन लेमडा इज इक्वल टू 6, यानी जहां जहां लेमडा है वहां 6 हम पुट करेंगे, तो ये -1, ये 1 एज इट इज, 4 एज इट इज, यहाँ पे -4, x और y इज इक्वल टू 0 आएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू निकल के आएगा आपका 4 निकल के आएगा, y के वैल्यू निकल के आएगा 1। ये इक्वेशन को सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप अब उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि इसका आंसर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ये आपका मेन मकसद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब
हायर डिग्री में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो गिवन आइजन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 4,1 बनेगा, जो कि आपका आइजन जो आपका वेक्टर बन गया फॉर द वैल्यू ऑफ 6, यानी 6 वैल्यू के लिए जो आइजन वेक्टर बना वो 4,1 बना। यहां तक क्लियर हुआ? एग्जैक्ट आइजन वेक्टर यही है और कुछ नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, काफी इजी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं ये। बस यहाँ पे एक फॉर्मेशन है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे लेमडा 6 पे चेक हो गया, अब लेमडा इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो 1 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, 5 - 1 4, 2 - 1 1, 4 4 1 1 एक्स वाई, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू है एक 1 आएगा, एक 1 आएगा। तो यहां से जो आपका आइजन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे एक माइनस में आएगा, यानी एक 1 एक -1, जो कि आपका आ गया आइजन वेक्टर फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा 1। तो इस तरीके से आप लोग आइजन वैल्यू को और आइजन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, जो कि काफी आसान है, काफी इजी वे में मैंने बताया। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर उसके आइजन वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा, आइजन वेक्टर को फाइंड आउट कीजिएगा, और सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जिसमें मुझे आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर के वैल्यू हमें बताने, यानी आइजन वैल्यू आप केवल आइजन वैल्यू ही मेंशन कर देंगे फॉर द गिवन सॉल्यूशन 1 एंड 2 के लिए। इन दोनों के लिए अगर आइजन वैल्यू वेक्टर जो आइजन वैल्यू का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अगर आप कमेंट में बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं और आप तक चीजें पहुंच चुकी हैं, और जो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आपको ये क्या करना है, दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन होता है उसका क्वेश्चन पेपर आप निकालिए और उसमें देखिए आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन वो आपसे बन रहा है या नहीं। यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स सर्कल में ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।